अब हम यहां तक पहुंच गए, मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए ही वोट करता है। इस चुनाव में दिख गया ये, और इस बार बिना डिवाइड हुए, पहले भी दिखा था, इस बार और जोर और इस बार और जोर से दिख गया। अब तो क्यों है ये फीलिंग बीजेपी को हराओ बस किसी भी हाल में, मुसलमान कभी मोदी को वोट नहीं करेगा क्या? देखिए, मैं तो अपनी बात किताबों से शुरू करता हूं। तो आज इस चुनाव में भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की बात बहुत हुई। उनकी चर्चित किताब है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उसमें वो कहते हैं कि इस्लाम व्यक्ति को केवल एक चश्मे से देखता है कि ये मुस्लिम है या ये गैर मुस्लिम है। ये मेरे शब्द नहीं, भीमराव अम्बेडकर के शब्द हैं। और इस चश्मे को दिखाने की और मुल्ला मौलवियों ने बिल्कुल कि देखो कि ये मुस्लिम को जितवाएगा कि मुस्लिम को नहीं जितवाएगा। आरिफ मोहम्मद खान जैसा स्कॉलर बसपा के टिकट से लड़ता है, जीत जाता है। कांग्रेस के टिकट से लड़ता है, जीत जाता है। जब वो भाजपा का टिकट लेता है तो हार जाता है। बाद में पता लगता है कि उनका एजेंट भी नहीं, उसको जो उनका एजेंट था उसने भी वोट नहीं करा। उससे कहा कि मेरा जमीर नहीं माना कमल के निशान पे। मेरी शहजाद पूना वाले से बात हो रही थी, उसने कहा मेरी कम्युनिटी से मेरा कम्युनिटी निकाला हो गया। मुझे सरकारी मुसलमान बोलते हैं सब। आप किसी भाजपा के मुस्लिम प्रवक्ता से पूछ लीजिए, अगर कम्युनिटी आउटकास्ट हो जाते हैं, आउटकास्ट हो जाता है तो वो कम्युनिटी बस बात जफर भाई ने बहुत झेला होगा। ये तो जफर भाई ने बहुत झेला होगा। तो जब ऐसा आएगा तो कौन आएगा, किसको पहले? भाई भाजपा करी, भाई मुझे तुम 90% वोट तुम दे रहे हो उसको, और उस दिन डिबेट शुरू हो गई, एक मंत्री नहीं बना, एक मंत्री बना। वोट हम एक भी नहीं देंगे लेकिन मंत्री हमें चाहिए। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। नहीं, दोनों को आगे कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों में कई लोग वोट देना चाहते हैं लेकिन डरते हैं अपने समाज से। बिल्कुल ये कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं मुझे भाजपा के मुस्लिम प्रवक्ताओं ने, भाजपा में जो लोग हैं उन्होंने कहा हम सरकारी मुसलमान, हमें अपनी कम्युनिटी की शादी ब्याह में जाना मुश्किल हो गया। मैं डिसएग्री करता हूं। मुझे लगता है पूरी कम्युनिटी दिल से ही नहीं देना चाहती वोट मोदी को, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, देखिए, ये आपने जो बोला ना, मैं उसका ऐड करूं। खुद मोदी साहब ने एक बार कहा, जो भाजपा में जो मुसलमान है, आप मुझे एक बात बताइए, वो भाजपा में क्यों है? उनका काम क्या है कि भाजपा से मुसलमानों को जोड़ना। जी बिल्कुल है ना, जोड़ चलाया भी। एक मिनट कुछ सलाम भाईजान, मोदी भाईजान कुछ चलाया बड़ा कम। सुनिए भाई, क्यों है? दूरी है ना, सुनिए, दूरी है ना खाइए, मोदी हमारा भाई है। सुनिए, मोदी साहब को एक बार किसी के बारे में बोला तो सलीम साहब भी मौजूद थे, हम दोनों थे। बोले भाई मुसीबत क्या है, जो भाजपा में जो मुसलमान है ना, उनको हम लाते हैं सलाम अलैकुम के लिए और वो करते हो जाते हैं जय श्री राम। अरे भाई, जय श्री राम के लिए हमारे पास है तोगड़िया। वेल सेड यार, मुझे एक बात बताओ ना, मैं ये बीजेपी के जो आप बोलते हो मुसलमान हैं, उनका काम क्या है भाई? व्हाट इज देयर क्लेम टू फेम? तुम तो ऐसे बन जाते हो कि तोगड़िया शर्मा जावे। तो फिर तुम तो नुकसान कर रहे हो बीजेपी का। बीजेपी में क्यों हो भाई तुम? अच्छा चलिए सर, छोड़े ना उस बात को। मैं मेन टॉपिक पर आता हूं, आप लोग फिर कहीं इधर उधर ले जाते हैं। भाई मुसलमान क्यों नहीं मोदी को वोट देना चाहता, ये नहीं बता रहे आप मुझे। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, क्या नफरत है, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है। देखिए, 2002 हुआ था, 2002 हुआ था ना, उसके पहले भी नहीं देते। सुनिए, 2002 तो एक, चलो हम वो बनाते हैं। मैं तो खुद, मेरी फैमिली विक्टिम थी ना। यानी मुझे कोई ये दिल्ली वाले या इधर यूपी वालों वो नहीं कह सकते। मैं तो विक्टिम हूं भाई। मेरा घर जल गया था, फैक्ट्री जली थी, कारोबार खत्म हो गया था, और हमको मालूम है किन लोगों ने हमारा घर जलाया था, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद जो मोदी साहब का जो एक रवैया था पूरा, जो 2002 के बाद का, और जो मुसलमानों को उन्होंने, और वही जो आप जो बोल रहे हो, हम जो पहली बार मिले उनसे, तो उन्होंने हमको क्या कहा अटते रहे? बोले भाई वोट मत दो मुझे तुम, ठीक है, काम तो कराओ यार, मैं तुम्हारा भी चीफ मिनिस्टर हूं। और फिर उन्होंने ये कहा, वो इसका जवाब आ जाता है उसमें कि भाई डेमोक्रेसी में, उन्होंने ये कहा तब कि भाई मुझे अभी गुजरात में 45% लोगों ने वोट दिया है, 55% ने तो मेरे खिलाफ वोट किया है, तो क्या मैं उनका कुछ नहीं हूं? बोले भाई मैं अब जो है मैं सबका हूं, किसने मेरे वोट दिया है या नहीं दिया। बोले डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता कि किसको किसने वोट दिया या नहीं दिया। तो भाई तुम कम से कम, और उस पर फिर उन्होंने नंबर लिखा, बोले ये मेरा नंबर है, 24/7 अवेलेबल है, कि काम तो कराओ, भले वोट मत दो। ये कौन सा साल है? ये बात है 2003। सुनिए, उसके बाद 2009 का जब इलेक्शन आ रहा था, तो उस वक्त मोदी साहब ने मुझे यूं कहा कि यार ठीक है, मुसलमान मुझे वोट ना दे, मेरी सियासत में ही नहीं है, क्योंकि गुजरात में उनको 50% 60% वोट मिलते थे, मुसलमान 9% है। लेकिन एक इतना बड़ा समाज मुझसे नफरत कर रहा हो तो ये मुल्क चलाने में या प्रांत चलाने के लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने कोशिश क्या की कि भले मुझे वोट मत दो। उन्होंने जो कोशिशें की, जितनी भी उनकी स्कीमें थी वगैरह, जो भी गुजरात के अंदर जो 10-11 साल जो मोदी साहब रहे, उसका ये रिफ्लेक्शन हुआ कि 2012 का जो इलेक्शन आया, जिसमें
वापस वो जो जीत गया है थर्ड टाइम, उस वक्त 30% से ज्यादा वोट ये सारे जितने भी हैं आपके, ये कंफर्म्ड है, ये कंफर्म्ड है। 2012 में 30% मुसलमानों ने मोदी को वोट दिया किया था मोदी चीफ को मिनिस्टर। वो इलेक्शन में। उसके बाद जो 2014 में भी मुसलमानों ने वोट दिया बिल्कुल बराबर। तो बाद में होता क्या है कि मोदी साहब कुछ बात करते हैं, हाँ। एक उनकी पॉजिटिव होती है, जो इनका जो नीचे वाला जो है सेकंड या थर्ड लेवल का जो तबका है, वो उनकी सारी मेहनत पे पानी फिरा नहीं, देता इस बार तो मोदी साहब ने खुद ही कहा कि तुम्हारा आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। हाँ, ये हालांकि मैंने मोदी साहब से इस किस्म के लफ्ज कभी भी 20 साल में नहीं सुने थे। फिर उन्होंने उसका रदिया भी दिया बाद में। बाद में उन्होंने उसका एटलीस्ट दिया। बाकी तो इनके लोग हैं, वो तो वही चलाते। तो इस उनके इस कैंपेन से मुसलमान और नाराज हुआ और दूर हाँ, हुआ उनसे? वो उसका असर पड़ा। उसका असर पड़ा, जो कि मोदी, और वो इसलिए पड़ा कि क्योंकि मोदी साहब को इस तरह से कभी नहीं देखा था 20 साल में। इस तरह के लफ्ज उनके कभी भी नहीं। इस कैंपेन से वो और एकजुट हो गया, मुसलमान और एकजुट होकर खिलाफ हो गया। इसमें इतना ही हुआ है, उसमें इतना ही हुआ है कि वोट तो वो मुसलमान पहले भी 80% किसी और को देता वो था। देता ही था। इस बार ऐड हुआ हिंदू वोट बस, और वो मिले हुए थे सब। नहीं, इस बार वो 80 का 90% भी हो गया इनके खिलाफ। हाँ, यूपी में